पार्टी नर सिंह जी एक बहुत सम्मानित चेहरा है। की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपका सवाल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही नेता प्रतिपक्ष चुनने में इतना समय क्यों लगाया? देखिए, ये काम सीरियस नेतृत्व का है। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं उसका इस टिप्पणी कर पाऊं। ये काम सीरियस नेतृत्व का था। ये काम राहुल गांधी जी, अर्जुन खड़गे जी का था, केसी वेणुगोपाल जी का था। जो भी पार्टी ने फैसला लिया, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इसके लिए। जो पार्टी बहुत बड़ा एक संगठन है कांग्रेस पार्टी का, और इसमें कहूँगा जो भी समय बड़ा बलवान होता है। और अब भी हमारा जो पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया, मैं उस पर शुभकामनाएं देता हूं। ज्योति जी। रामराज जी, आपके पास आना चाहूंगी कि आप हमेशा आरोप लगाते थे कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। अब देखिए, हरियाणा कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दिया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? रामराज जी। हमारा भाई, मैं जवाब दूंगा इसका। देरी क्यों हुई? ऐसा है, एमएलए तो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास ज्यादा थे और हाईकमान उनको बनाना नहीं चाह रहा था। तो एक बार डॉक्टर रघुवीर कादियान पे सहमति हुई थी, फिर दूसरे गुट ने मना कर दिया था। और अब प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेंद्र हुड्डा गुट का है, डॉक्टर ये नरेंद्र यादव जी, और नेता प्रतिपक्ष खुद भूपेंद्र हुड्डा जी आए गए हैं। तो दोनों पोस्ट इनको मिल गई हैं। अब घमासान तो असली अब शुरू होगा इनकी पार्टी में, पहले से भी हो रहा था। जैसे हमने आपको बताया, कांग्रेस पार्टी में कई कांग्रेस पार्टी है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो ये आपस में लट इनका बचता रहता है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और इन्होंने हाईकमान को एक तरह से कह दिया था, भाई या तो बना दो, नहीं तो फिर हम कोई और रास्ता तलाशें। तो हाईकमान फिर डर गया, तो फिर भूपेंद्र हुड्डा जी को अपॉइंट कर दिया। चलो, इनका इंटरनल मैटर है, हमारा तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे तो देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हम जनता को भगवान मानते हैं। भगवान रूपी जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी। हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार और लौह पुरुष सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने। और अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो आज तक हो नहीं पाए थे। जैसे एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या धाम में, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल एक कानून बन गया है, ऐतिहासिक फैसला है। हम आर्थिक दृष्टि से चौथे पायदान पर आगे हैं, बहुत जल्दी हम दूसरे तीसरे पायदान पर भी होंगे। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। और ऐसे ही जिस तरह से हमारे को मनोहर जी की मनोहर नीतियां मिली और हमारे को बहुत मजबूत और युवाओं के हृदय सम्राट जन जन के चेहते बहुत ही मिलनसार 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी, उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और दूसरी बार वो सीएम बने, तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी और मजबूत नेतृत्व हमारे को मिला। मोहनलाल बड़ौली जी का, वो संगठन कौशल हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं। और डॉक्टर सतीश पूनिया जी जो बड़े अनुभवी हैं और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका अनुभव मिला, उनका मार्गदर्शन मिला हमारे को। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, इतने अनुभवी लोग हमारे को मिल रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मैं समझता हूँ सानिध्य में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। औद्योगिक क्रांति आ गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया है और बुनियादी ढांचा हमारा बहुत मजबूत हुआ है। 10 IMT और बनाए जाएंगे, हमारे जींद में भी IMT बनने जा रहे हैं
औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। इस बात का लाभ बहुत ही बड़ा होगा हमारे को, क्योंकि इस सरकार ने, कांग्रेस वाली सरकार ने पहले दिन तो रोहतक तक तो रोड बना दिए थे, रोहतक की सीमा तक तो आगे शुरू हो गया था। जींद तो ऐसे मान लिया था जैसे कोई पाकिस्तान और दूसरा देश की सीमा लगती हो। और हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में किए और हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मेडिकल कॉलेज और जिस तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैब, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक हर डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारी सरकार ने कार्य किया, जिससे हमारे स्वास्थ्य लाभ, हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को उत्तम क्वालिटी का इलाज मिलेगा। और ये हमारी सरकार ने किया और प्रति व्यक्ति आय हमारी सरकार में बढ़ रही है। और जिस तरह से किसान भाई हमारी सरकार से खुश हैं, अभी समय से पहले पिछले साल की बजाय अब की बार धान की फसल की खरीद है हमने पहले शुरू कर दी है और 48 से 72 घंटे में किसानों के खाते में उनकी उपज का पैसा, जो उनकी बिक्री का पैसा है, वो चला जाता है। और एक एफसीएस अधिकारी, ताकि कोई कोताही ना बरते, कोई इस तरह की अनियमितताएं ना मिले, उनकी देखरेख में धान की फसल शुरू हो रही है। और जिस तरह से किसान भाइयों को लाभ हो रहा है, हमारे किसान खुश हैं, क्योंकि किसानों की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारा मुख्यमंत्री जी किसान का बेटा भी है, उसने खुद भी किसानी करी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकता है। और ये भी अपना आप में एक उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं गए और पूरा संगठन हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहा और उनके आह्वान पर सारे सामाजिक संगठन पंजाब में भी जुट के थे, हमारे हरियाणा में ही मदद करी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ही मदद करी। हमारे सामाजिक संगठनों ने हजारों ट्रक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत सामग्री के भेजे, पशुओं का चारा भी भेजा, खाने के पैकेट भी भेजे, अन्य राहत सामग्री भी भेजी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी भेजा। और 5-5 करोड़ रुपये जहां पर बाढ़ आई थी बाढ़ग्रस्त राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। ये भी अपना आप में मैं समझता हूं हमारे लिए खुशी का समाचार। हमारे मुख्यमंत्री जी दूसरों की भी मदद करते हैं और प्रदेश की जनता तो है ही है, क्योंकि जनता को भगवान मानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गए, पूरा संगठन की ड्यूटी लगाई, हमारे एमएलए, हमारे मंत्री, एमपी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहे। और यही कारण है कि जनता का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। और जिस तरह से छोटी सरकार हमारी बनी और हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, उस सपने को साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। हरियाणा विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से बेरोजगार भाइयों को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, हमारे युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के। पहले नौकरियां किस आधार पर मिलती थी आपको पता ही है। पहले नौकरियां परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद पर मिलती थी। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी लग रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। इसकी शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया था, उसका फॉलोअप हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और आज हमारा युवा खुश है और मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मातृशक्ति के लिए भी बहुत कुछ किया। लाडो लक्ष्मी योजना भी शुरू करी है। उससे पहले ड्रोन दीदी योजना शुरू हो गई थी। उससे पहले बीमा सखी योजना और 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायी था, हमारी सरकार ने खत्म करा। और 33% आरक्षण हमारी बहनों को हमारी सरकार ने दिया। आज हमारी बहनें खुश हैं। और लाडो लक्ष्मी योजना जब शुरू हुई, मैंने कई बहनों से पूछा, उनका कैसा लग रहा है बहनों। उन्होंने कहा, भाई ये हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे भाई यही कोथली लेकर आए थे हमारी, और ये 2100 रुपये भी ना पहुंचा रहा। भाई बड़ी खुशी की बात है। और हम हमारे भाई के साथ में रानी लक्ष्मीबाई की तरह हम अपने भाई के साथ खड़े हैं और अपने भाई के साथ हम हमेशा भाई का साथ देंगे। किसी की हिम्मत नहीं कोई किंतु परंतु हमारे भाई के बारे में कोई कहे तो इससे ये साफ साफ जाहिर होता है
वे सभी बरादरियों का, सभी वर्गों का, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और जिस तरह से कांग्रेस में तो आपको बता ही दिया, इनका लट्ठम लट्ठा बजरा असली खेल इनका अब शुरू होगा, क्योंकि दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता प्रतिपक्ष भी भूपेंद्र हुड्डा जी के गुट से हैं। अब दूसरे, अभी देखो इसमें कहाँ कहाँ बैरिकेड लगाएंगे। बैरिकेड जरूर लगेंगे, क्योंकि इतना राहें इतनी आसान नहीं है। बाकी तो ये जनता भगवान है और जनता को हम भगवान रूपी मानते हैं। जिस तरह इनके राष्ट्रीय महामंत्री भगवान रूपी जनता को शराब देते हैं और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर शराब देता हूँ, बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। हम कहते रहे आपका शराब कोई द्रोवासा मुनि का शराब है क्या भाई? आपको क्या अधिकार है जनता को शराब देने का? शराब उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, अपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ा। और जनता तो भगवान है, कल तक आपके साथ थी, आज हमारे साथ है। जो जनता की सेवा करेगा जनता उसका साथ देगी। तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा हर कार्यकर्ता 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है, चाहे हमारा एमएलए हो, चाहे संगठन हो, चाहे हमारा क्या नाम है मंत्री हो, चाहे एमपी हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देखते ही हो, हर रोज वहां पे हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलने जाते हैं। जहां वो जाते हैं एक विशाल जन सैलाब उमड़ जाता है उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो जनता की सेवा में 24 घंटे समर्पित रहते हैं। जी बने रहे आप। विजेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष जो बनाया गया है, क्या कांग्रेस में और कोई चेहरा नहीं था कि उसे ये कमान सौंपी जा सकती थी? देखिए ज्योति जी, मैंने आपको पहले ही बताया, जो शीर्ष नेतृत्व हमारा जो भी निर्णय लेगा उसको, उसके निर्णय को हम फूल चढ़ाएंगे। मेरे भाई जी, मैं 4-5 सवाल पूछ लूंगा ज्योति जी, वो मेरे भाई बताएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो ये राजनीति। इन्होंने सवाल किया हरियाणा पर, देश पर, इन्होंने सवाल किया भाई भतीजावाद, इन्होंने कहा लाडो लक्ष्मी योजना, मैंने बहनों से बात करी। इन्होंने मेरे 4 सवाल हैं, लो इसका जवाब दे देंगे, मेरे भाई से जवाब लेना चाहूंगा इसका। इन्होंने लाडो लक्ष्मी, इन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, उस बात से ये मुकर गए। दूसरी बात रही भाई भतीजावाद की, अभी आपने पता होगा ज्योति जी, मैं बता दूं, विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जी हैं, अभी उनके भाई रिटायरमेंट होते ही गवर्नमेंट जॉब से चुनाव आयुक्त लगा दिए हैं हरियाणा के। ये भाई भतीजावाद की बात सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में मैं कहता हूँ नंबर 1 है। झूठ बोलनी अच्छी आती है। सबसे बड़े झूठी पार्टी कहूंगा मैं बीजेपी की, बड़ी झूठी पार्टी नाम है इसका, और हर बार झूठ बोलने का काम करते हैं, लट्ठम लट्ठा की बात करते हैं। ये शायद भूल गए इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों हटा दिया, इसका जवाब पूछ लिया आप भाई। अगर आपने 10 साल अच्छा काम किया इनके मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल खट्टर जी के, ये कहते थे बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, तो फिर हटाना क्यों पड़ा? बीच में ही हटा, इलेक्शन से पहले हटाकर फिर नरसिंह सिंह सैनी जी को क्यों लेके आए? ये अगर इतना अच्छा इनका मुख्यमंत्री था, हर बार सिर्फ झूठ बोलते हैं। शिक्षा के नाम पे इन्होंने शिक्षा मंत्री बना रखा था, 8वीं की क्लास की लड़की ने शिक्षा के नाम पर सवाल पूछा, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाई, अनपढ़ शिक्षा मंत्री बना दिए गए। अब देखिए हरियाणा खेलों में, खेल राजधानी अहमदाबाद में, ये सवाल में ज्योति जी लिख लीजिए, इनका सवाल का जवाब मांगिए इनके पर। बताइए। खेल राजधानी अहमदाबाद गुजरात में कर रहे हैं, कितने मेडल हैं गुजरात के, और हरियाणा को क्या मिला? हरियाणा देश की राजधानी, खेलों की राजधानी हरियाणा में होनी चाहिए। ये भी हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव, हरियाणा के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया। तो इनका सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में PhD करी हुई है, सिर्फ झूठ बोलनी आती है। हमारा वो आज बीजेपी में क्या फूट नहीं है, ये अपनी फूट, अगर फूट नहीं दे तो मुख्यमंत्री जी को क्यों हटाया इन्होंने बीच में इलेक्शन से पहले? अगर इनके धड़े नहीं बचे हुए, अनिल विज जी बार बार सवाल उठाते हैं इनकी सरकार पर, इनके मंत्रियों पर, तो क्या इनकी पार्टी में वोट नहीं है क्या? आपस में बीजेपी के जूते बजते हैं, आपस में नेताओं के, कार्यकर्ताओं के। और इतनी, और बहन बेटियों की मैं कहना नहीं चाहता, इतनी मैं किस क्या शब्द यूज करूं, जितनी बहन बेटियों की इज्जत
इन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उतारी है, इतनी तो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने नहीं उतारी। आंकड़े बता रहा हूं मैं, आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं, आप आंकड़े निकाल लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में बहन बेटियों की कितनी सुरक्षा थी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता कितनी इज्जत करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कितनी इज्जत करते हैं हमारी बहन बेटियों पे। इनके उजागर हो चुके हैं सोशल मीडिया पे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता नेता किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ कितना इन्होंने अत्याचार किया, ये सबके सामने है। सवाल मांग लीजिए ज्योति जी, जो मैंने बिल्कुल मांगते हैं। पहले आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस को ये डर था कि हुड्डा के नाराज होने से कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक जाएगी, ऐसा भी कुछ था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुड्डा साहब ने, मैं आपको बता दूं, हमारी बहन गीता भुक्कल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का हुड्डा जी ने प्रस्ताव रखा, लेकिन बहन गीता भुक्कल जी ने कहा कि मेरे बहुत ही आदरणीय है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आगे रखा, इसलिए और लगाने का काम सीरियस नेतृत्व ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे किया है। और छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और रहेंगे। इन्होंने किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और बीजेपी पार्टी ने हमेशा जात पात की धर्म की राजनीति बीजेपी पार्टी करती है और इनका यही सम्मान है कि ये ऐसी जात पात के नाम पे वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने छेड़ा हुआ है, उसके जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने प्रमाण भी दे दिया। ये 35-40 साल कहते हैं ना हमारा राज रहेगा, ये इसलिए रहेगा कि इनकी ईडी सीबीआई और मशीन इनके पास है। ये तो 50 साल चला लेंगे, 40 साल। इतने पहले भी इन्होंने कहा है कि चाहे नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने कह दिया था हमने सब व्यवस्था कर ली है। फिर इनके एक और नेता का सीएम रेखा गुप्ता जी का बयान आया कि इन्होंने 70 साल चोरी कर ली, हमने 10 साल कर ली, तो इनको रोना आ रहा है। ये खुद फंसते जा रहे हैं, खुद बयानबाजी दे रहे हैं, बौखलाए हुए हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना, जात पात पर धर्म की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। इनकी सोच बहुत गलत तरीके की सोच है और मैं फिर से कहता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और राव नरेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे लेके जाएंगे, सभी को साथ लेके चलेंगे, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। और कांग्रेस पार्टी आम जन की आवाज को बिल्कुल मीडिया में भी रखेगी और जनता के सामने भी लेके आएगी और सत्ता पक्ष को मजबूर भी करेगी कि जनता के हित के काम करें। पर विजेंद्र जी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस ने हुड्डा जी को मजबूत करने के चक्कर में अपने दिग्गज नेता खो दिए हैं, क्या ये सच है? ये बिल्कुल मैं आप वही कह रहे हो। अब दिग्गज नेता की बात करेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उनको साइड में ये कर दिया कि 75 साल की उम्र के ऊपर नहीं बन सकते। आज मोदी जी की उम्र क्या है, आज मोहन भागवत जी की उम्र क्या है। ये सिर्फ बीजेपी पार्टी हमेशा ही इस तरह की राजनीति करती है, जनता को ये चाहती है। कांग्रेस ने ये कर दिया, अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों की बातें बेतुकत बातें हैं इनकी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल रहे, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग खुश था ज्योति जी, लेकिन इनकी सरकार में इन्होंने सिर्फ जात पात को, धर्म को बांटने में का काम बीजेपी पार्टी करती आई है और करती रहेगी। हमारी सरकार, हमारे विपक्षी नेता, सभी विधायक संतुष्ट हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पर हो चाहे विपक्षी नेता हो, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से सहमति है और रहेगी। चलिए, ज्यादा समय नहीं है, तो अब जो आपने सवाल पूछे हैं उनका जवाब हम रामराजी जी से जानते हैं। तो रामराजी जी, जो सवाल अभी विजेंद्र जी ने आपसे पूछे हैं उनके जवाब में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इसका जवाब दूंगा। इनके पास में, हुड्डा जी के पास में एमएलए ज्यादा थे और दूसरे गुट के पास में एमएलए नहीं थे, तो इसी बात पे हाईकमान हुड्डा जी को बनाना नहीं चाह रहा था। तो फिर उन्होंने एक तरह से हाईकमान को आगाह कर दिया था, भाई नहीं तो पार्टी टूट जाएगी, हम और कोई रास्ता अपना लेंगे। तो डर के मारे हाईकमान ने हुड्डा जी को बना दिया और उन्हीं के गुट का राव नरेंद्र यादव वो बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। और दूसरा, इन्होंने हमारी पार्टी के बारे में कहा, हमारी पार्टी त्यागियों, तपस्वियों की, ऋषि महात्माओं की पार्टी है। हमारी पार्टी में त्याग की भावना है। हमारी पार्टी में
ये नहीं होता बस राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा। हमारी पार्टी में काम कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारी बहन महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। यहाँ पता नहीं किस टाइम में कौन क्या बन जाए। इनके यहाँ तो बस राजा का बेटा राजा बनेगा, वो आपके सामने है ही। और हमारे यहाँ एक काम कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। दूसरा, जिस तरह से इनका असली खेल तो अब शुरू हुआ, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। मैं एक दलित की बेटी का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया था, एक दलित का बेटा इनका प्रदेश अध्यक्ष था, उसकी गर्दन तक तोड़ दी थी इन्होंने, जिस तरह से उसके ऊपर हमला किया था, ये सब जानते हैं इस बात को। तो इनके यहाँ तो बस ये है कि भाई ना खाता ना भाई, जो भूपेंद्र हुड्डा जी का वही सही। तो इनके यहाँ तो वही कहावत लागू होती है। बाकी ये है, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिस तरह से हमारे को आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे प्रदेश की जनता की सेवा में लीन है, हमारे कार्यकर्ता प्रदेश की सेवा में लीन है, तो जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है और हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। और इस तरह से जो मोदी जी ने 2045 तक समय की कमी होने के कारण इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। विजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामराजी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस चीज का लंबे समय से इंतजार चल रहा था, उसका ऐलान हरियाणा कांग्रेस ने कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंप दी गई है। देखना होगा कि 2029 विधानसभा चुनाव में ये जो इनको पद सौंपा गया है उस पर वो कैसा फैसला ले पाएंगे। तो फिर आज की चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।